तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। FIA हुकाम ने VIP काउंटर पर नवाज शरीफ की इमिग्रेशन की नवाज शरीफ के पासपोर्ट पर पाकिस्तान में दाखिल होने की मोहर लगा दी है। नादरा टीम बायोमेट्रिक के बाद तस्दीक की रसीद लीगल टीम के हवाले करेगी, इजराइल की जानिब से ये बताया जा रहा है। तो मियां नवाज शरीफ इस वक्त स्टेट लाउंज में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ ही देर के बाद दोबारा से तैयारे में बैठकर लाहौर के लिए रवाना होंगे। और इस वक्त जो जहाज़ के अंदर की सूरत हाल है वो ये है कि जो कैप्टन हैं जहाज़ के, वो जहाज़ के अंदर आ चुके हैं और वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में नवाज शरीफ वापस तैयारे में आएंगे और ये तैयारा एक बार फिर से उड़ान भरेगा लाहौर के लिए। यहाँ पर जितने भी कानूनी मामला थे उनको मुकम्मल कर लिया गया है। इमिग्रेशन डिप्लोमेटिक काउंटर पर की गई है, जबकि VIP काउंटर पर मौजूद FIA हुकाम ने साबिक वज़ीर आज़म की इमिग्रेशन की है। इमिग्रेशन का जो काम है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि इसहाक डार की जानिब से बताया गया कि नवाज शरीफ का बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट भी ले लिया गया है, कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत लिए गए हैं और तस्दीकी कार्रवाई का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और नवाज शरीफ के पासपोर्ट पर पाकिस्तान में दाखिल होने की मोहर लगा दी गई थी। यही वो काम था जिसके लिए नवाज शरीफ का तैयारा इस्लामाबाद में लैंड किया था और नवाज शरीफ ने ये अपने कानूनी मामलात और जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको मुकम्मल करना था, बायोमेट्रिक तस्दीक करनी थी। और चूंकि इनके जो रहनुमा हैं नून लीग के, उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग ये दी गई थी कि नवाज शरीफ सबसे पहले इस्लामाबाद आएंगे, अपने जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उनको मुकम्मल करेंगे और उसके बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। तो चूंकि अंडरटेकिंग ये दी गई थी और इस वजह से भी यहाँ पर लैंड किया और जितने भी तमाम तर कानूनी मामला थे इस वक्त वो मुकम्मल हो चुके हैं। इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है, बायोमेट्रिक तस्दीक हो चुकी है। तो नवाज शरीफ के पासपोर्ट पर पाकिस्तान में दाखिल होने की मोहर भी इस वक्त लग चुकी है। और हसीब अरसलान जो कि इसी तैयारे में, उम्मीद पाकिस्तान तैयारे में मौजूद थे, वो कुछ ही देर पहले हमसे बात करते हुए बता रहे थे कि मनासिर जो वो देख रहे हैं उनसे अब ये लग रहा है कि कुछ ही देर में नवाज शरीफ तैयारे में वापस आ जाएंगे। और ये बताया गया था कि 25 से 30 मिनट का स्टे उनका यहाँ पर होगा। जैसे ही वो तैयारे में वापस आएंगे और तैयारा फिर से उड़ान भरेगा लाहौर के लिए और वहां से खुसूसी हेलीकॉप्टर में बैठकर वो जलसागाह जाएंगे और कारकुनान से खिताब करेंगे। तो उनका खुसूसी तैयारा दुबई से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरने के बाद 1:36 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा, 11:04 पर दुबई से रवाना हुआ। साबिक वज़ीर आज़म का तैयारा FZ4525 बंदर अब्बास के रास्ते ईरान से होता हुआ पंजगूर के करीब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ। इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है, जबकि नवाज शरीफ और कुछ लोग जो उनके हमरा जहाज से उतरे थे उन्होंने उतरकर लाउंज में पहुंचकर जितने भी कानूनी मामला थे उनको मुकम्मल कर लिया है। और इसहाक डार की जानिब से एक्स पर यह पोस्ट भी कर दी गई है। और इसके साथ साथ अब कानूनी मामला मुकम्मल होने के बाद कुछ ही देर में दोबारा से तैयारे में वापस जाएंगे और तैयारे में वापस जाने के बाद ये तैयारा लाहौर के लिए लैंडिंग करेगा। नवाज शरीफ को एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाई गई थी, जिस पर उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। तमाम दस्तावेजात पर दस्तखत किए जा चुके हैं और इमिग्रेशन का अमल भी मुकम्मल किया जा चुका है। आज 4 साल के बाद नवाज शरीफ वतन वापस आ चुके हैं और लीगी कारकुनान और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद तैयारे में भी मौजूद है और जलसा गाह में भी लीगी कारकुनान उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे और 40,000 से ज़ायद कुर्सियाँ जलसा गाह में लगाई जा चुकी हैं। कुछ ही देर बाद तैयारा उड़ान भरेगा लाहौर के लिए। आपको बता रहे हैं कि लाहौर पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान जलसा गाह में पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए हैं और आज का जलसा 21 अक्टूबर का बहुत अहम होने जा रहा है। नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लाउंज में अभी मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद तैयारे में होंगे और उसके बाद ये तैयारा उड़ान भरेगा और लाहौर पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए जलसा गाह में मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे और अपने कारकुनान से खिताब भी करेंगे। आपको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की वकला टीम के साथ एयरपोर्ट लाउंज में मुशावरत भी जारी है। नवाज शरीफ अपने लोगों में नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत फैलाने वापस आए हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट भी किया गया है और कारकुनान और सहाफ़ी की बड़ी तादाद तैयारे में भी मौजूद है। तकरीबन 148 के करीब इस तैयारे में लोग मौजूद हैं और नवाज शरीफ स्टेट लाउंज में क़याम के बाद लाहौर के लिए कुछ ही देर में रवाना होंगे, जबकि
काफियों को तैयारे से निकलने की इजाजत नहीं मिली। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर कारकुनान से खिताब भी नहीं करेंगे और उन्होंने कहा कि आज का जलसा बहुत अहम होगा। 40 से 45 मिनट तक तैयारा यहाँ रुकेगा और मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है जो अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए वहाँ है और काफिलों की सूरत में मुख्तलिफ शहरों से आज अपने कायद को इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पर मौजूद है। आपको बता रहे हैं कि इनके हमरा आसम नज़ीर तारड़ और लीगी टीम भी इस्लामाबाद में मौजूद है। लाहौर पहुँचने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह पहुँचेंगे। तो इस वक्त की अपडेट्स ये हैं कि तैयारा इस वक्त लाहौर के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार है। कुछ ही देर में ये खुसूसी तैयारा उम्मीद पाकिस्तान FZ4525 जो कि बंदर अब्बास के रास्ते ईरान से होता हुआ पंजगूर के करीब पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ था, इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है और एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है। इस बार इसकी उड़ान इस्लामाबाद नहीं बल्कि लाहौर के लिए होगी। दुबई से इस्लामाबाद के लिए उड़ान थी, अब इस्लामाबाद से ये तैयारा लाहौर पहुंचेगा और लाहौर से खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह पहुंचेंगे। हसीब अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब बताइएगा कितने मिनट में दोबारा से तैयारा उड़ने वाला है? जी बिल्कुल, जो मैंने जैसे कि पहले बताया कि जो तैयारी का अमला है वो कॉकपिट में आ चुका है, कॉकपिट में मौजूद है, लेकिन जहाज अभी जो है स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि मियां नवाज शरीफ जो है अभी भी जहाज से बाहर हैं। तो अंदर से तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो देख के लगता है कि अब किसी भी लम्हे नवाज शरीफ वापस आते ही होंगे। जैसे ही वो वापस आएंगे तो जहाज जो है परवाज दोबारा उड़ान भरने के लिए तैयार होगा। बताया गया था कि 20 से 25 मिनट का क्याम होगा, लेकिन अब जो है तकरीबन आधा घंटा जो है इस लैंडिंग को हो चुका है, लेकिन अभी तक मियां नवाज शरीफ जो है वो जहाज में वापस नहीं आए। अच्छा हसीब, इसहाक डार की जानिब से एक्स पर बाकायदा तौर पर पोस्ट करके ये बता दिया गया है कि जो उनकी तस्दीकी कार्रवाई थी वो मुकम्मल हो चुकी है और कानूनी दस्तावेजात भी मुकम्मल हो गई हैं, बायोमेट्रिक अमल भी मुकम्मल हो गया है। जी बिल्कुल, इसका हमने पहले ही बताया था। जब हम दुबई में थे तो वहाँ से बता दिया था कि जो एफिडेविट सबमिट करवाया गया था उसमें कोर्ट को ये बताया गया था कि नवाज शरीफ का पोर्ट ऑफ एंट्री जो होगा वो इस्लामाबाद होगा और यहीं पे उनको जो बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। और ये भी बता दिया गया था कि एयरपोर्ट पर सिर्फ नवाज शरीफ और उनके जो करीबी साथी हैं वो निकलेंगे, बाकी लोग जो है बाहर नहीं निकलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द प्लान जो है वही सारा कुछ हुआ। नवाज शरीफ जब आए, जब लैंड किए तो कारकुनान की तरफ से भी जो शदीद नारेबाजी की गई। इरफान सदीकी ने भी जब मीडिया से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि जब नवाज शरीफ जो है जैसे ही जहाज लैंड किया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। सबसे पहले अल्फाज उनके मुंह से ये निकले और उन्होंने यही कहा कि मैं वापस वतन आकर बहुत खुश हूँ। तो जो उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो तो पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद अब किसी भी लम्हे जो है नवाज शरीफ वापस जहाज में आएंगे और उसके बाद जो है इस प्रवास का अगला और जो एक शॉर्ट हिस्सा है उसका आगाज किया जाएगा। जी ठीक है हसीब, आप साथ ही रहिएगा। अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अदील बताएगा यहाँ पर जो उनके लीगल डॉक्यूमेंटेशन का अमल था वो मुकम्मल हो चुका है, इसहाक डार की जानिब से एक्स पर पोस्ट करके बाकायदा तौर पर बता दिया गया है। पर दो मरहले मुकम्मल हुए हैं। एक मरहला इमिग्रेशन के बाद वो मुकम्मल हुआ जिसमें मियां नवाज शरीफ ने अदालत को ये यकीन दहानी कराई थी कि वो इस्लामाबाद आ रहे हैं और वो सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं। रिलीफ अगर से उन्हें मिल गया, लेकिन इस्लामाबाद आने के बाद एक तो इमिग्रेशन की सूरत में और दूसरा यहाँ पर जो बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट नादरा से लिया गया है जिसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि जो अल अजीजिया केस में और एवनफील्ड केस में जो एक्यूज हैं वो खुद यहाँ पर आए और उन्होंने अपना बायोमेट्रिक दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने के बाद वो कानूनी तकाजा मुकम्मल किया गया। दूसरा मामला जो है वो अब 24 तारीख से जो मामला शुरू होना है और उसमें अल अजीजिया और एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में जो अपीलें दायर होनी है, जो रिवाइवल के हवाले से दरख्वास्तें दायर होनी है कि इन अपीलों को रिवाइव किया जाए, जो कि 2021 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, लेकिन साथ ही ऑप्शन रखा था ताकि ये अपीलें जो हैं ये बहाल उस वक्त होंगी जब मुजरिम सरेंडर करेगा। तो उस सूरत में अब आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज जो हैं उन्होंने अदालती जो मामलात थे उन पे ब्रीफिंग दी, उनको इस केस के हवाले से, इस केस के फ्यूचर के हवाले से ब्रीफ किया और उसके बाद वो दरख्वास्तें जो हैं उन पे अपीलें जो बहाल करने की दरख्वास्तें हैं उन पे दस्तखत लेने के बाद अब वो तमाम वो फाइल कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये नेक्स्ट वर्किंग डे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएगी और लीगल जो प्रोसीडिंग थी आज की हद तक वो मुकम्मल हो गई, जिसमें उनकी टीम के साथ जो इंटरेक्शन था बड़े खुशगवार मूड में नवाज शरीफ अपनी लीगल टीम के साथ गुफ्तगू करते हुए देखे जा सकते हैं। तो इसमें जो बड़ी मुख्तसर
डिस्कशन हुई उसमें सिर्फ लीगल जो पहलू थे उन पे बातचीत हुई, और जो अजीजिया केस जिसमें उनको 7 साल कैद की सजा हुई और एवन फील्ड डिपार्टमेंट केस जिसमें उनको 10 साल कैद की सजा और 80 लाख पाउंड जुर्माना हुआ, और इन दोनों में डिस्क्वालिफिकेशन थी। तो इस हवाले से अब ये केस जो अगले अब चंद दिन में टेकअप होना है, जहां उनका सरेंडर करने के बाद जमानत का पहलू है, एक मामला ये है, और एक इन अपीलों का रिवाइवल है। जब ये अपीलें रिवाइव होंगी तो ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट ये कंक्लूडिंग स्टेज पे था, लेकिन अभी इसमें देखना होगा कि उनकी जो लीगल टीम है उसकी स्ट्रेटेजी क्या है कि किस तरह से ये जो नैब अदालत के तरफ से सुनाई गई जो फैसले